जैसा मैंने बताया कि कुरान में एक फ्रेज है कुन फयकुन, ये 8 मरतबा आया है कुरान में। इसका तर्जुमा जो करते हैं हम लोग, उसमें हम लोग ये कहते हैं कि वो कहता है और वो हो जाती है, ही सेज एंड इट इज। लेकिन ब्रैकेट में हम लोग खुद अपने दिमाग में एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं, बोलता तो कोई नहीं है लेकिन ब्रैकेट में सारे इंसान के दिमाग में एक चीज़ लगा रहता है, क्या? कि वो कहता है और वो चीज़ तुरंत हो जाती है। ही सेज एंड इट इज इंस्टेंटेनियसली। कैसे सोचते हैं हम लोग? ये नहीं सोचते हैं, हम सोचते हैं कि वो कहता है और वो चीज़ तुरंत हो जाती है। हालांकि तर्जुमा में तुरंत वर्ड नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हम लोग अपने दिमाग में ब्रैकेट पर लगा लेते हैं क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग उस हिसाब से हुई है कि अरे अल्लाह जो चाहे कर सकता है, तो जो चाहे कर सकता है उसमें हम ये भी इंक्लूड कर देते हैं कि तुरंत कर देता है। तो ये तुरंत वाला ब्रैकेट को हम लोग को हटा देने की जरूरत है। अल्लाह चाहता है, अल्लाह जो इरादा करता है वो चीज़ होती है, लेकिन कैसे होती है? वो अल्लाह के कानून के हिसाब से होती है, एज पर द लॉज ऑफ अल्लाह, उसके हिसाब से वो चीज़ वजूद में आती है। अगर ऐसा नहीं होता तो इस यूनिवर्स को बनने में 6 बिलियन ईयर का टाइम नहीं लगता, 6 दिन का भी टाइम नहीं लगता, 1 दिन का भी टाइम नहीं लगता, 1 सेकेंड का भी टाइम नहीं लगता। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अल्लाह का जो भी काम होता है इस यूनिवर्स में, इस आलम खालिक में जितनी भी चीज़ें होती है वो सब कानून के तहत होती है। और उसकी दलील ये है कि जो कुन फयकुन कुरान में जहाँ भी 8 मरतबा आया है, आप उसको जाके खोजिएगा, पढ़िएगा ये 8 मरतबे क्या क्या है। तो ये 8 मरतबे ये है कि कहीं पे अल्लाह पाक ने क्रिएशन की बात की कि मतलब उस समावात वलद कि उसने जो है समावात और अर्थ को बनाया, और फिर लास्ट में कहा कि कुन फयकुन, कि वो कहता है और वो चीज़ हो जाती है। तो वो कहता है वो चीज़ हो जाती है, वो तो सही है, लेकिन जो होती है वो अल्लाह के कानून के तहत ही होती है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश के ताल्लुक से बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश नहीं हुई, फिर कहा कुन फयकुन, वो कहता है और वो चीज़ हो जाती है। तो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी कानून के तहत ही हुई, वो भी मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में 8-9 महीना रह के ही आया। ऐसा नहीं है कि वो 1 सेकंड के अंदर बाहर आ गया, जादू की तरह नहीं हुआ कि वो 1 सेकंड में बाहर आ गया। हाँ, बिना मेल इंटरवेंशन के कैसे पैदा हो गए उसका मैं आज नहीं मालूम है, और शायद हमें बाद में मालूम चले, लेकिन वो आउट ऑफ लॉ नहीं जाएगा। अच्छा, मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ कि अल्लाह का हर काम जो है वो कानून के तहत होता है। आप एक बार इमेजिन कीजिए कि अल्लाह का कानून यूनिफॉर्म अगर नहीं होता, अल्लाह का कानून में एक सानियत अगर नहीं होती, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, तो क्या होती है हमारी जिंदगी? मिसाल के तौर पे आप गाय का दूध धोने गए, आप बैठे गाय के नीचे, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूध आएगा और इत्तेफाक से उस दिन मालूम चला दूध नहीं, आज पेट्रोल निकल रहा है। गाय ने कहा कि भाई आज मूड नहीं है दूध का, मैं आज मैं पेट्रोल दूंगी। आपने जो है आम की गुठली लगाई जमीन में और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आम का पेड़ निकलेगा, मालूम चला कि वो एक साल नहीं, ये साल आम नहीं, उसमें तो सेब निकल रहा है। अब सोचो अल्लाह का कानून यूनिफॉर्म नहीं होता तो क्या होता? आप जमीन पे चल रहे हैं, जमीन के अंदर ग्रेविटी है, उसलिए आप चल पा रहे हैं, मालूम चला 10 सेकेंड के लिए ग्रेविटी गायब हो गई है, तो आप चल नहीं पाएंगे पूरे। तो जिंदगी हमारी कैसी होती अगर अल्लाह का कानून यूनिफॉर्म नहीं होता, उसमें एक सानियत नहीं होती, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती। तो ये अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है, ये अल्लाह की तरफ से एक रहमत है कि उसने अपने कानून को ऐसा बनाया है कि हर बार इनपुट्स अगर सेम होंगे तो आउटपुट हमेशा सेम होगा। इनपुट्स जब जब सेम होंगे तो उसका आउटपुट हमेशा सेम होगा, ये अल्लाह ने कानून बनाया। अगर अल्लाह कानून ऐसा होता है कि भाई कभी इनपुट सेम होने पे भी डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट है, तो आप सोचो जिंदगी कैसे होती है। आप कोई मैथ्स का फार्मूला कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पे सेम इनपुट पे अलग अलग आउटपुट आता रहे? सॉल्व नहीं, उसे कोई आंसर ही नहीं निकलेगा। तो उसी तरह हमारी जिंदगी में ये जो भी कानून अल्लाह ने बनाया है कि भाई मिसाल के तौर पे कि ये सन, ये अर्थ, ये रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, ये सन और सूरज और अर्थ, जमीन जो है घूम रही है। आप सोचिए अगर इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती तो हमारी जिंदगी क्या होती? कि आज अचानक से मालूम चला कि ये सूरज निकलने का मूड नहीं है मेरा, अभी 2 दिन मैं नहीं निकलूंगा, और हम लोगों को मालूम ही नहीं है। और ये अल्लाह के कानून की यूनिफॉर्मिटी का ही सबूत है कि हम आज जो है ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आज से 1000 साल बाद सूरज कितने बजे निकलेगा, किस कंट्री में निकलेगा, कितने बजे। हम लोग आज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सनराइज कब होगा, सनसेट कब होगा, नेक्स्ट इक्लिप्स कब आएगा, एस्ट्रॉयड कब टकराएगा, एस्ट्रॉयड कितनी दूरी से पार करेगा अर्थ के, ये सब आप कैसे पता कर लेते हैं? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ कैलकुलेशंस एंड बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ लॉज ऑफ अल्लाह। तो अल्लाह का जो कानून, जो लॉ है वो यूनिफॉर्म है, और उसी को कुरान में इस अल्फाज में कहा गया है कि तुम अल्लाह की सुन्नत में कभी तब्दीली नहीं पाओगे।